हेलो एवरीवन। हैप्पी दिवाली। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है दिवाली। वेलकम बैक टू माय चैनल डेली लाइफ विद संध्या। तो मैं आज कुछ दिवाली की डेकोरेशन कर रही हूँ, कुछ कुछ तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या डेकोरेट किया है। तो शुरू करते हैं बेडरूम से। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बेडरूम में मैंने क्या क्या डेकोरेशन की है। तो अभी मैं बेल से स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो स्टडी टेबल है इसके ऊपर ट्यूबलाइट लगी हुई है। यहाँ पर मैं ग्रीन बेल से डेकोरेशन कर रही हूँ। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर मैं ग्रीन बेल लगाऊंगी। और मुझे कुछ हल्का फुल्का इसी तरह का चाहिए था डेकोरेशन। तो बस इस तरह से मैंने ये ग्रीन बेल जो है लीफ की, ये यहाँ पर डेकोरेट कर दी है। और मेरी बेटी कैंडल दिखा रही है। तो ये आर्टिफिशियल कैंडल्स हैं। तो बहुत ही सुंदर लग रही थी जो मैं लेके आई हूँ। तो ये मैं बेडरूम के लिए लेके आई थी। और ये ट्यूबलाइट में थोड़ा सा डस्ट थी तो वो मैंने क्लीन कर दी है। और यहाँ पर लगाया है वाइट कलर की फ्लावर वाली बेल। इसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी यहाँ पर डेकोरेट करना चाहो, जिस तरह से भी लगाना चाहो उस तरह से लगा सकते हो। तो अभी मैंने फ़िलहाल इस तरह से इसको डेकोरेट किया है, इस तरह से लगाया है। और इसके बाद बेडरूम में जो मैं बंजारा मार्केट से फ्लावर पॉट लेके आई थी उस पे मैंने इस तरह से फ्लावर यहाँ पर लगा दिए हैं। और मेरी बेटी बार बार वो कैंडल्स आपको दिखा रही है। और अभी जो बेल लगाई है वहाँ पर अभी मैं लाइट्स भी लगा दूँगी। तो मेरी बेटी अभी वही ब्लैक कलर की लाइट्स दिखा रही थी। तो वो मल्टी कलर लाइट्स है ब्लैक वाली। तो यहाँ पर मैं मल्टी कलर की लाइट नहीं लगाऊंगी, येलो कलर में हम लेके आए हैं वो वाली लगाऊंगी। मल्टी कलर में ट्राई कर रही थी, लगा के देख रही थी, बट उसमें उतनी ज़्यादा लाइट नहीं है, कम है लाइट। तो हम लोग येलो वाली लाइट यहाँ बेडरूम में लगाएंगे। और ये मेरे हस्बैंड फ्लावर्स को फिक्स कर रहे थे पॉट में, जिससे वो गिरे ना और एक तरह से रहे। तो उन्होंने इस तरह से कुछ ये देखिए फिक्स कर दिया है। और नेक्स्ट मैं लेके आई हूँ फ्लावर वाले कैंडल। तो ये ऑटोमेटिक कैंडल्स हैं। इनको आप जैसे ही पानी में डालोगे ये जलने लग जाते हैं। तो इनका यूज़ मैं हॉल में करूँगी डेकोरेशन के लिए। और इसमें अभी पानी भरना है और रंगोली भी बनानी है नीचे। और ये देखिए बेडरूम में कुछ इस तरह से लाइट्स लगाए हैं और इस तरह से डेकोरेशन किया है। और हॉल में यहाँ पर ये कैंडल्स रखे हैं। बेडरूम में इस तरह से कुछ डेकोरेट किया है। तो अभी मैं गुलाब जामुन बना रही हूँ। और गुलाब जामुन में बनाने के लिए मैंने चाशनी बना ली है। गुलाब जामुन की चाशनी मैंने बना ली है। और बस अब गुलाब जामुन फ्राई करना है। तो चलिए फ्राई करते हैं हम गुलाब जामुन। तो ये देखिए अभी गुलाब जामुन मैं फ्राई करने लग गई हूँ। और चाशनी मैंने पहले बना दी थी। तो चाशनी और गुलाब जामुन बनाने का जो आटा लगाते हैं उसका वीडियो मैंने पहले भी शेयर किया है, इस वजह से मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। और जिस दिन मैंने गुलाब जामुन बनाए थे इसके पहले उस दिन लाइट चली गई थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था हमारे यहाँ। इस वजह से मैं आगे का नहीं शेयर कर पाई थी कि मैं किस तरह से फ्राई करती हूँ और उनको किस तरह से मैं चाशनी में डालती हूँ। तो बस मैं उस वहाँ से ही इस वीडियो को कंटिन्यू कर रही हूँ, वहाँ से ही शेयर कर रही हूँ जहाँ से वहाँ उस वीडियो में मिस हुआ था। तो ये देखिए कुछ इस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ इनको। और जब गुलाब जामुन में थोड़ा सा डार्क कलर आ जाएगा, ब्राउन हो जाएंगे, गोल्डन से थोड़ा सा और ज़्यादा, तो ब्राउन हो गए हैं ये देखिए दो और गुलाब जामुन। तो उनको जैसे जैसे फ्राई होते जा रहे हैं मैं उनको निकालते जा रही हूँ और अलग प्लेट में रखती जा रही हूँ। तो इस तरह से कुछ मैं फ्राई कर रही हूँ गुलाब जामुन को। और इसके बाद मैं इनको चाशनी में डाल दूँगी। तो ये देखिए, तो मैं आपको रंगोली दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे रंगोली बनाई है। ये देखिए हमारी रंगोली बनकर तैयार है। और मैंने बहुत सारे इसमें कलर्स का यूज़ किया है रंगोली की। और हमारा फ्लावर कैंडल्स भी इसमें बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो बहुत अच्छी रंगोली बनकर तैयार हुई है। और ये स्टिकर लगाया है मैंने मेन डोर पर। और ये रंगोली, और इसके बाद ये वाली रंगोली बनाई है मैंने।
और नेक्स्ट रंगोली शुभ दिवाली ये वाली है। हेलो एवरीवन, और आज है दिवाली, तो हैप्पी दिवाली सभी को। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली की पूजा के लिए बस मैं रेडी हूँ और ईशू भी रेडी है और सारी तैयारियां भी हो गई हैं पूजा के लिए। तो चलिए चलते हैं। और दिवाली की पूजा के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ। तो लहंगा पहना हुआ है, तो ये बहुत लाइट वेट है, हल्का सा लहंगा है और फेस्टिवल के हिसाब से आज के बिल्कुल ठीक है। तो ये देखिए पूजा की तैयारी हमारी हो गई है और अब हस्बैंड आ गए हैं पूजा करने के लिए, तो बस उन्होंने पूजा शुरू कर दी है। तो आप देख सकते हैं उन्होंने स्नान कराया है और अभी टीका लगा रहे हैं। कुछ इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उनको जिस तरह से भी आता है वो उस तरह से पूजा कर रहे हैं। और ये लोटस का फ्लावर उन्होंने चढ़ा दिया है लक्ष्मी जी को, गणपति जी को, और ये फ्लावर गेंदे के। और इस बार हम ब्रास के लक्ष्मी गणेश जी लेके आए हैं, तो बहुत ही सुंदर लक्ष्मी गणेश जी हमको सदर मार्केट में मिल गए हैं और अब हम आरती कर रहे हैं। ये देखिए सब बोलो लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, लक्ष्मी माता की जय, गणेश भगवान जी की। तो आरती हमारी हो चुकी है और अभी अब हम लोग आरती ले लेंगे। तो ये मेरी बेटी आरती ले रही है, इसके बाद ये हस्बैंड ने आरती ले ली और उसके बाद मैंने भी आरती ले ली थी। तो हमारी पूजा कुछ इस तरह से दीपावली की पूर्ण हुई और अब हम लोग दिए जला रहे हैं और कैंडल्स भी जला देंगे और इनको रख देंगे जहाँ जहाँ रखना है हमें। तो पूरे घर में रोशनी होनी चाहिए दिवाली के दिन, तो कोई भी कोना ऐसे नहीं होना चाहिए जहाँ रोशनी ना हो। तो सब जगह हम लोग कैंडल्स और दिए रख देंगे हर कोने में घर के। और बालकनी में तो लाइट्स लगाए हैं और वहाँ तो हवा चलती है, इस वजह से हम लोग बालकनी में नहीं रखा था दिए और कैंडल्स, तो घर के अंदर ही रखा था और मेन डोर के बाहर रखा था। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हम लोगों ने दिए जलाए और इन दियों को पेंट किया है ईशू ने। तो उसका बहुत मन था इस बार दियों को पेंट करने का, तो उसने सारे दिए पेंट कर लिए थे और ये इसने 2 दिन में ही किया है। जब भी उसको टाइम मिलता था तो वो पेंट करती थी इन दियों को, तो उसने खुद पेंट किया है अपने हैंड से। तो बहुत सुंदर लग रहे हैं कलरफुल दिए। और वो डेकोरेशन की भी कोशिश कर रही थी, बट इतना कम टाइम बचा था कि डेकोर नहीं कर पाई दियों को, बस पेंट करा है उसने। तो चलिए अभी दिए हमारे जल चुके हैं, तो अब इनको रख देते हैं। अभी हम दिए रखेंगे। साइड में ये देखिए कुछ इस तरह से हम लोग यहाँ पर दिए रख दिए थे। तो रंगोली के बीच बीच में चारों तरफ रख दिए थे दिए, और यहाँ पर बहुत ही सुंदर रंगोली और कॉम्बिनेशन कलर बहुत अच्छा लग रहा था। रंगोली भी बहुत प्यारी लग रही थी और दियों के साथ तो और सुंदर हो गई थी ये रंगोली दिए रखने के बाद। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल प्लेस लग रहा है अभी ये डेकोरेशन। और अभी मैं किचन में दिया रख दूँगी, तो घर का कोई भी कोना बिना रोशनी के नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने किचन में भी एक दिया रख दिया है। और इसके बाद जो हमारा मास्टर बेडरूम है वहाँ पर भी मैं एक दिया रख दूँगी। तो ये मैं जा रही हूँ मास्टर बेडरूम में रखने के लिए दिया। तो मैंने यहाँ पर इस दिए को रख दिया है इस तरह से, और यहाँ पर लाइट्स भी लगाए हुए हैं, बट दिया भी ज़रूर रखना चाहिए। तो एक दिया मैंने यहाँ बेडरूम में रख दिया है और एक दिया बाथरूम में भी रख दिए थे दोनों। तो
अभी और दिए लेके आती हूँ मैं। इसके बाद अभी बाहर मेन डोर के वहाँ पर भी हम दियों से रंगोली को डेकोरेट करेंगे। और ये देखिए, और दिए भी बहुत प्यारे लग रहे थे कलर करने के बाद। तो दियों को अभी चलिए मेन डोर पर रखने के लिए अभी मैं जा रही हूँ। तो विशु अभी डोर ओपन करेगी क्योंकि दिए के साथ में नहीं बन रहा था डोर ओपन करके। विशु ने डोर ओपन कर दिया था। तो चलिए अभी हम लोग रख देते हैं मेन डोर के बाहर दियों को। और दिए के साथ में बाहर का जो एंट्रेंस है वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। रंगोली के साथ में दियों के साथ में डेकोरेशन बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए जिस तरह से मैंने बाहर रंगोली बनाई है और इस तरह से दिए रखने के बाद ये और सुंदर रंगोली लगने लग गई थी। तो ये है आज दिवाली का हमारा डेकोरेशन, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैं एक बार पूरा एंट्रेंस आपको एक साथ दिखा दूंगी कि किस तरह से डेकोरेशन किया है। तो चलिए मैं आगे दिखाती हूँ आपको पूरा डेकोरेशन और पूरी रंगोली के साथ में। और ये घर के अंदर का डेकोरेशन, तो ये हॉल है, वहाँ पर ये मैंने कैंडल्स लगाए थे तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। वहाँ पर भी ये कैंडल्स बहुत ही प्यारे लग रहे थे, कलरफुल। तो कुछ इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हुई और इस तरह से हमने अपने मंदिर को डेकोरेट किया था। लाइट्स लगाए थे और शुभ लाभ और स्वास्तिक लगाया था। और ये रहे हमारे लक्ष्मी गणेश जी जो कि ब्रास के हैं। हेलो एवरीवन, और पूजा हमारी हो चुकी है। कैंडल्स हमने जला दिए हैं, दिए जला दिए हैं और बस पूजा के बाद अभी पटाखे फोड़ने के लिए मेरी बेटी गई है नीचे अपने फ्रेंड के साथ में। और आप नॉइज़ सुन सकते हो पटाखों की, कितनी आवाज़ें आ रही हैं। तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन वैसे भी आज मॉर्निंग में दिख रहा था, बट पटाखों के बैन के बाद भी बहुत सारे पटाखे फोड़े जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। बाहर बालकनी है, बालकनी में देखिए, बालकनी का हमारे भी, तो ये बालकनी का व्यू है। और आप नॉइज़ आराम से पटाखों की सुन सकते हैं, कितनी पटाखों की आवाज़ें आ रही हैं। और ये कुछ ऐसा हमारे घर के अंदर का व्यू दिख रहा है आज। मैंने यहाँ पर ये वाले प्लांट्स रखे हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे से सब लोगों ने बालकनी में अपने डेकोरेशन किया है। बहुत ज़्यादा पटाखों की आवाज़ें आ रही है, तो पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी आ रही होगी, आई डोंट नो। और मैं जा रही हूँ चेंज करने के लिए। और डिनर हमारा बन गया है। आज डिनर में बनाया है बिरयानी एंड अनियन का रायता और गुलाब जामुन है, स्वीट्स हैं बहुत सारे। और डिनर हमारा हम लोगों ने, मेरी फ्रेंड के यहाँ है आज, तो हम लोग भी बिरयानी बना के लेके जा रहे हैं और उन लोगों ने भी कुछ बनाया है। तो आज हमारा डिनर उनके यहाँ उनके साथ में ही होगा। तो अब मैं चेंज करने जा रही हूँ क्योंकि बहुत हैवी लग रहा है, हमें से नहीं हो रहा है, ये संभल नहीं रहा है और मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, परेशानी हो रही है।
तो चलिए मैं चेंज करके फिर मिलती हूँ आपसे, क्योंकि काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसी ड्रेसेस पहनने के बाद में। तो चलिए अब मैं चेंज कर लेती हूँ। मैंने चेंज कर लिया है और मैं रेडी हूँ डिनर के लिए जाने के लिए, और मैंने चेंज भी कर लिया है। और पटाखों की बहुत आवाज़ आ रही है, तो पता नहीं मेरी आवाज़ कितनी सुनाई दे रही होगी या नहीं। पटाखों की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही होगी, मुझे ऐसा लगता है। तो मैंने देखिए चेंज कर लिया है और ये वाला कुर्ती डाली है। तो ये मुझे बहुत पसंद है, फेस्टिवल के हिसाब से मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली कुर्ती। तो बस मैंने ये वाली कुर्ती पहन ली है। तो चलिए चलते हैं अभी डिनर के लिए। तो ये देखिए बिरयानी रेडी। ये है अनियन का रायता, चावल की खीर, और ये रहे गुलाब जामुन। और डिनर हो गया है हमारा अभी, और बच्चों को क्रैकर्स जलाने थे तो वो नीचे आए हुए हैं क्रैकर्स जलाने के लिए। तो ये देखिए इस तरह से कुछ वो लोग क्रैकर्स को एंजॉय कर रहे हैं, और इस तरह का कुछ व्यू है बाहर दिवाली के दिन हमारे सोसाइटी में। तो ये देखिए, और बहुत सुंदर लग रहा है। और ये देखिए बच्चे अपने क्रैकर्स जलाते हुए, और बच्चे कितने खुश होते हैं। इनको सबसे ज़्यादा खुशी क्रैकर्स जलाने में ही मिलती है दिवाली में, और इनको कुछ किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। सबसे ज़्यादा इनको मतलब होता है क्रैकर्स जलाने से, पटाखे जलाने से। तो कितने खुश हो रहे हैं ये लोग अभी क्रैकर्स जलाकर। तो बहुत इंजॉय कर रहे थे ये लोग। और हमारा डिनर भी हो चुका है अब तक। तो बस अभी हम लोग जाएंगे घर क्रैकर्स जलाने के बाद। तो ये हम लोग सेंटर पार्क है जो हमारी सोसाइटी का, वहाँ पर ये लोग क्रैकर्स जला रहे हैं नीचे। तो ये देखिए, तो पॉल्यूशन भी काफ़ी हुआ, बट फेस्टिवल है तो थोड़ा सा तो एंजॉय बनता है करना इस तरह से, क्योंकि बच्चों को सारी खुशी इन्हीं चीज़ों से मिलती है, क्रैकर्स से ही मिलती है। वो क्रैकर्स जलाकर ही खुश होते हैं। उनको कितना भी कुछ भी दे दो, उससे उनको कोई मतलब नहीं होता। तो चलिए अब मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ कल आपसे न्यू ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हैप्पी दिवाली वंस अगेन, सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट।